उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज इस पवित्र दिन के सुबह के वक्त आप सबको आराधना में स्वागत करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ प्रभु के हर एक उपकारों के लिए, दया के लिए, जो पिछले दिनों में हमारे साथ रहकर हमें सहायता और मदद किया। जब से हमारा ये लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज हमारा 7वां संडे है, जो हमने पहली जो आराधना 22 मार्च को शुरू किया और आज इस 3 तारीख को मई में 7वां संडे है, जो हम अपने चर्च में बैठकर नहीं, अपने अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति अपने अपने घर में कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में, पूरे विश्व में इसी प्रकार प्रभु के लोग प्रभु की आराधना करते हैं। उसके साथ मिलकर हमें भी फिर से एक और बार प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता और मदद किया। हमें मालूम है इस लॉकडाउन के कारण और इस बड़ी बीमारी के कारण बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे ऐसे आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में हैं और बहुत से लोग एक दूसरे से नहीं मिलने के कारण और साथ में नहीं आने के कारण, अपना काम धंधा नहीं होने के कारण, इसी प्रकार बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन उसके बीच में प्रभु का अनुग्रह हमारे को, परिवारों को, बच्चों को, सबको दिया। सबके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। जब हम मिलकर प्रभु के चरणों में हैं, प्रभु की आराधना करते वक्त परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा में से प्रत्येक को सहायता करें, ताकि हमारे जो गीत गाना, भजन से मनाई करना, संगति, प्रार्थना, सब कुछ हमारे आशीष का कारण होने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए कारण होने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी आज इस पवित्र दिन की सुबह के लिए। पिछले पूरी सप्ताह प्रभु तूने मैं संभाला, संसार के अलग अलग जगहों में प्रभु जी, जो पिछले सप्ताह में संसार में थे, कितने लोग प्रभु इस संसार छोड़कर चले गए हैं, कितने लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, लेकिन तेरी दया और करना हमारे ऊपर बारंबार बना रहा। हमारा कोई खासियत से, खूबी से नहीं, तेरा महान अनुग्रह के कारण आज प्रभु फिर से तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति और धन्यवाद करने के लिए पूरे संसार की संतों के साथ मिलकर हमें भी प्रभु जी तूने सहायता और मदद किया। जब प्रभु जी हम अपने अपने घरों में बैठकर हमारे पिता परमेश्वर को पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद और बलिदान चढ़ाकर आराधना करते वक्त आज की इस आराधना में प्रभु तेरी कृपा अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। हम जो भजन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, भजन से बनाई कर सब कुछ प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन के लाभदायक होने के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए कारण होने के लिए तू सहायता और मदद करें। तेरे प्रेम को, दया को, करुणा को, उस महान उद्धार को याद करते हुए धन्यवाद और स्तुति के साथ तेरी आराधना करने के लिए तो हमें सहायता और मदद कर। आज प्रभु जी हम इस वक्त उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बीमारी के कारण आराधना में शामिल नहीं हो सकता है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में भी अगर कोई भी शारीरिक तौर पर कमजोर बीमार है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें तो सहायता और मदद कर, इस सभा की प्रारंभ से लेकर आखिर तक प्रभु तेरी आत्मा के वो हमारे साथ बना रहे, ताकि प्रभु हमारे तेरे सन्निधि में बैठना हमारे के लिए आशीष का कारण हो, तेरे नाम की महिमा के लिए कारण हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मेट नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, एक और हफ्ता परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। It's all His grace, it's all what He is, His mercy is sustaining each and every day of our life. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमें हर दिन हमें थामे रखता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलके कुछ गानों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम शुरुआत करेंगे कुछ कोरसेस के साथ, 2-3 कोरस हम गाएंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। This is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Rejoice in the Lord always, and again I say
my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now what about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now what about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. एक और गीत हम गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलू। It's a dedication that we do as we sing this song and we say to the Lord, Lord, I would follow you wherever you go. As I follow you in your footsteps, Lord, I would inherit the victory I receive from you, Lord. मेरे जीवन में मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा यीशु, और आपके पीछे पीछे चलते चलते आप जो विक्ट्री, जो विजय आप मुझे देंगे, वो भी मैं हासिल करूंगा मेरे जीवन में। Let the victory of Jesus be our victory. That would be a blessed life that we can live in this world. हम साथ में गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलू। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। के साथ में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा,
पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। लॉर्ड, what can I give to you, Lord? What can I bring to you to appease you? क्या लेके आ सकता हूँ आपके सम्मुख में? कुछ भी नहीं, बस मेरे धन्यवाद के साथ मैं आपके सम्मुख में आया हूँ परमेश्वर। It's a time to praise our God, to thank our God for what all He has done in our life. सब कुछ उन्होंने रचाया, मुझको भी उन्होंने बनाया। He is the one who has made everything. He is the one who has made even me. And I thank Him for the wonderful life He has given me. इस दुनिया में मुझे दिया हुआ इस अद्भुत जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलके गाएंगे, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी जुबान, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी जुबान, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी जुबान, तुझ में ही मेरी हर शान, तुझ में ही मेरी जुबान, तुझ में ही मेरी हर शान, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में आ करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा नाम। शुक्रिया 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 तेरा।
कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। We'll sing at another beautiful song which says, like a mother who cares and nurses for a child, my Jesus cares and nurses me. मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा। मुझे अपने साथ लेके चलने वाला एक प्रभु मेरे साथ है। आइए हम सब मिलके गाएंगे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आइए हम गाएंगे, He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. आइए हम सब मिलके गाएंगे। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Curtain me, മരണത്തെ ജയിച്ചിടുന്നേറ്റവൻ. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും, യേശു മാത്രം കർത്താവെന്ന്. കർത്തനീ മരണത്തെ ജയിച്ചിടുന്നേറ്റവൻ. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും പാടിടും, യേശു മാത്രം കർത്താവെന്ന്.
प्रभु को हम धन्यवाद करें। फिर से एक और अवसर प्रभु हमें दिया कि हम परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर प्यार परमेश्वर को आत्मा में और सच्चाई में आराधना कर सकें। तो आइए हम आराधना से पहले परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और उनका दया को करुणा को स्मरण करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम एक भजन संहिता में से एक भजन पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 Psalms 147 147 संकीर्तनम वी विल रीड रेस्पॉन्सिवली बारी बारी से पढ़ेंगे। वाक्य प्रतिवाक्य നമുക്ക് വായിക്കാം। Psalms 147 या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। The Lord builds up Jerusalem, he gathers the outcasts of Israel. वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। He determines the number of the stars, he gives to all of them their names. हमारा प्रभु महान हृदय सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। The Lord lifts up the humble, he casts the wicked to the ground. धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। He covers the heavens with clouds, he prepares rain for the earth, he makes grass grow on the hills. वो पशुओं को और कौवे को बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। His delight is not in the strength of the horse, nor his pleasure in the legs of a man. यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा भी आशा लगाए रहते हैं। Praise the Lord, O Jerusalem, praise your God, O Zion. क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे रड़कों को आशीष दी है। He makes peace in your borders, he fills you with the finest of the wheat. वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वजन अति वेग से दौड़ता है। He gives snow like wool, he scatters hoarfrost like ashes. वो बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी हुई ठंड को कौन सह सकता है। He sends out his word and melts them, he makes his wind blow and the waters flow. वो याकूब को अपना वचन, इसराइल को अपनी विधियों और नियम बताता है। आइए मिलकर 20वीं आयत पढ़ेंगे। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। की स्तुति करो, आमीन। परमेश्वर ये वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष दें। और आज आराधना से पूर्व हमें सबको आराधना के लिए प्रेरित करने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में और प्रभु हमें सहायता और मदद करने के लिए और प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। इसके साथ साथ जो वचन आज हमने अभी पढ़ा है भजन संहिता 147 से हमारे प्रिय भाई डरिल हमें एक्सोर्टेशन देंगे। तो आइए हम परमेश्वर वचन की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर हमें सहायता और मदद करें। Praise God for yet another Sunday morning He has given us to be in His presence, to worship Him and to praise Him. And as we discussed earlier, this is the 7th Sunday of lockdown. तो हम घर पे बैठे हुए इस YouTube लिंक के द्वारा हम सब लोग इस सर्विस में हम भागीदार हुए हैं। तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इससे शामिल है, आप सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम स्वागत करते हैं। आजकल हमें ये आदत भी पड़ गया, वी आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड, सिटिंग एट आवर होम एंड लिसनिंग टू द सर्विस एंड पार्टिसिपेटिंग इन द सर्विस ऑनलाइन। सो लेट्स कंटिन्यू इन वर्शिपिंग द लॉर्ड विथ ट्रूथ एंड स्पिरिट, एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द वर्स दैट वी रेड today, the Psalms that we read today, that is Psalms 147. 147 Psalms हम आएंगे, उसमें से 2-4 वचन हम मनन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। First of all, let's start with the first verse, Psalms 147 verse 1. या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। In English, you know, it really feels good because I am accustomed to English language. So मुझे बहुत अच्छा लगा जब इंग्लिश में पढ़ते हुए इसमें लिखा है For it is good to sing praises to our God. ऐसा ये भजन संगीता चालू हो रहा है। हम हिंदी में भी वो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। अच्छा है, It is good to praise our God. ये अच्छा है कि हम परमेश्वर का स्तुति करें। हम बहुत सारे चीजों के लिए हम बोलते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा, ऐसा करना अच्छा है, ऐसा होना अच्छा है, ऐसा चलना अच्छा है, ऐसा बात करना अच्छा है, ऐसा बिहेव करना अच्छा है, ऐसा कैरेक्टर अच्छा है, ऐसा व्यक्ति अच्छा है। सो वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ गुडनेस।
क्या अच्छा है उसके लिए हम बहुत अलग अलग तरीके से हम डेफिनेशंस बना के रखते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं कि हम उसी तरह जिए ताकि हम सबके सामने अच्छे व्यक्ति हम बने. We try to be good before people, so we try to bring in lot of goodness into ourselves. बहुत सारा अच्छापन या गुडनेस हम हमारे अंदर लेके आने के लिए हम कोशिश करते हैं. इस वचन हमें सिखाता है कि सबसे अच्छा चीज है कि हम परमेश्वर का स्तुति करें. And it doesn't stop there. It takes us to one more step higher. उसके आगे ऐसा लिखा है, इंग्लिश में I'll read in English. It says, for it is pleasant. So I'll read from the beginning. It says, for it is good to sing praises to our God. फिर खमा, for it is pleasant and a song of praise is fitting. I underlined the word which said, for it is pleasant. पहले क्या है? It is good. Second क्या है? It is pleasant. हिंदी में पढ़ेंगे वो pleasant के लिए क्या लिखा है? क्योंकि वो मनभावना है. क्योंकि वो मनभावना है. It has some emotions. एक भावना है. कहां से आता है ये भावना? हमारे मन से. There is some flow of emotions from our heart. It is pleasant. It gives a pleasant feeling. पहले परमेश्वर का स्तुति करना अच्छा है. It is good. And second, it is pleasant. Pleasant मतलब क्या है? There are a lot of things we say. Pleasant climate, है ना? बहुत अच्छा climate है, बहुत soothing climate है. It's good. एक pleasant feeling आया है, right? You know, there are something which makes us feel good. मतलब we feel at ease. हमें अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है. We are absorbed into it and we enjoy it with our body, soul and mind, and we say pleasant, मजा आया, बहुत अच्छा लगा. हिंदी में the word is a word which we normally don't use in our regular vocabulary. मनभावना, वो word local language में क्या आएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, but still it's like मजा आया, बहुत अच्छा लगा, right? Pleasant. Giving praises to our God is very pleasant to us. वो पता नहीं हमारे लिए कैसा है, बट ये भजन लिखने वाला के लिए वो ऐसा ही था. वो बोल रहा परमेश्वर को स्तुति करना अच्छा है. फिर वो बोल रहा वो मेरे लिए मन भावना है. तो आज सुबह जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का स्तुति करना कैसा है? ये भजन लिखने वाला बोल रहा है अच्छा है और मेरे लिए मन भावना है. आपके लिए आज का दिन कैसा है? आज का परमेश्वर का सम्मुख में जब आप बैठे हो परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने के लिए, हाउ डू यू फील? डू यू फील गुड? डू यू फील प्लेजेंट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? दैट इज हाउ इट शुड बी. वैसे एक एटीट्यूड के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे, क्योंकि वो सबसे अच्छा परमेश्वर है. ही इज द गुड गॉड दैट वी हैव, एंड टू बी इन हिज प्रेजेंस, टू वर्शिप हिम, इट्स गुड एंड इट इज प्लेजेंट. और ये परमेश्वर क्या क्या करता है उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, एंड आई कैन नॉट गो लिस्टिंग ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल आई वुड रीड 1 or 2 वर्सेस जस्ट फॉर अस टू रिमेंबर. 4th वर्स हम एक बार पढ़ेंगे. वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है. एक मिनट सोच के देखो, वो क्या गिनता है? तारों को. He counts the stars. हम यहाँ से बैठ के रात को हम कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे स्पॉट करते हैं, फिर हम we cannot keep the numbers. We are lost in numbering the stars. But Bible says he counts the stars, and not only he stops counting it, he calls them by their names. एक को एक नाम डाल के वो पुकारता है. कितना महान परमेश्वर है हमारा. आगे बढ़ेंगे. 6th verse. यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है. इसके बारे में हमने हमारा बाइबल स्टडी में भी हमने सीखा. सो वी डोंट गो डीप इनटू इट. द लॉर्ड लिफ्ट्स अप द हम्बल. नम्र लोगों को उठाने वाला परमेश्वर. आगे एक और वचन पढ़ेंगे. 8th verse. वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है. मैं ये लास्ट लाइन अंडरलाइन करके रखा है. इसमें लिखा है वो पहाड़ों पे घास उगाता है. सोच के देखो, पहाड़ पे नॉर्मली डोंट विजिट दोस प्लेसेस, है ना? वहां पे भी परमेश्वर क्या बनाता है? ग्रास. He makes the mountain covered with grass so that the wild animals they also feed on it. He maintains the nature beautifully, those things that we normally don't see. हमारा आंखों को दिखता नहीं है, ऐसे उस जगह पे भी परमेश्वर अपना काम करता है. हम यहां बैठ के हमारा घर संभालने में हम बिजी हो जाते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं,
He even takes care of the grass on the mountains that you and me cannot see with our naked eyes. He counts each and every stars and he calls them by their name. Such a huge God we serve. 10th verse पढ़ेंगे. न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है. आगे 11th verse भी. यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं. ऐसा इतना बड़ा परमेश्वर वो किस चीज पे प्रसन्न नहीं रखता है? घोड़ों का घोड़ों के बल पे. He is not interested, or he is not delighted in the strength of the horse, because he himself is strong, he himself is mighty, and he is not interested in the strengths or in the best things of the world. Rather, he is interested in the people who fear him. जो परमेश्वर का भय बांधते हैं उनके प्रति परमेश्वर he keeps a pleasure, he takes pleasure on those who fear him. He doesn't need the strengths. He just looks for people who really fear him, who really worship him in truth and spirit, who really take delight and pleasure in worshiping the Lord. आज सुबह जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं, हम किस एटीट्यूड के साथ हम बैठे हैं? Are we there thinking about our own greatness, या our own achievements, या the week that has gone by or the week that is coming for? हम अभी बैठे हैं, हम क्या क्या हमारे मन में चल रहा है, हमारे बारे में हम सोच रहे हैं, या जो हमने पिछले हफ्ते किया उसके बारे में सोच रहे हैं, या आगे जो करना है उसके बारे में सोच के बैठे हैं, या हम परमेश्वर के सम्मुख में भय भक्ति के साथ नम्र हर दीन होके उसका प्रेजेंस को एंजॉय करने के लिए, महसूस करने के लिए, विद अ डिलाइट, थिंकिंग दैट दिस इज द गुड थिंग दैट आई एम डूइंग, एंड आर वी सिटिंग हियर विद अ प्लेजेंट फीलिंग? एक मन भावना के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठे हैं क्या? तो आज जैसे हम बैठे हैं, लेट्स हैव दिस एटीट्यूड. आगे हम जितने भी समय हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं, लेट्स कंटिन्यू विद दिस एटीट्यूड ऑफ बीइंग गुड एंड एंजॉयिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विद अ प्लेजेंट फीलिंग. लेट्स कैरी फॉरवर्ड बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ ऑल द प्रेजेस. हम हमारा आंखों को बंद करेंगे. शैल वी क्लोज अवर आइज एज वी आर हियर टू वर्शिप अवर लॉर्ड? हम सब जैसे हम हमारे घर पे बैठे हैं, 4 या 5 लोगों का परिवार में, एक छोटे छोटे झुंड के रूप में हम टीवी या मोबाइल के सामने हम इस आराधना के लिए बैठे हैं. लेट्स फॉरगेट ऑल अदर थिंग्स. लेट्स थिंक अबाउट आवर ग्रेट गॉड हु इवन टेक्स केयर ऑफ द ग्रास ऑन द माउंटेन्स. पहाड़ों पे ग्रास के बारे में भी ध्यान रखने वाला परमेश्वर, एक एक थारा को गिनने वाला परमेश्वर और उसको नाम से पुकारने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. हाउ आर वी सिटिंग इन हिज प्रेजेंस? Sitting in his presence is good and it is pleasant for us. इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा. हम हमारा परमेश्वर का स्तुति और आराधना करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. आज एक और दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपके सम्मुख में आने के लिए एक कलीसिया के रूप में, एक परिवार के रूप में हम आज आपके स्तुति और आराधना करने के लिए आपने अनुग्रह दिया. हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. जैसे हम इस सैम से पढ़ रहे थे, जितना बड़ा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, the one who counts the stars and calls them by name. Lord, you are such a mighty God who is seated on heaven, Master. And it's a privilege that we have got to sing praises unto you. और हमारे लिए ये मिला हुआ ये सौभाग्य है कि हम आपके सम्मुख में हर हफ्ते इस कलीसिया के रूप में आए और आपके स्तुति और आराधना करें. सारे स्तुति और सारे आदर का योग्य नाम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम है परमेश्वर. नम्र लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है, झुके हुए लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है, टूटे हुए लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है. You are a God who is always with us, who takes care of us, who keeps his eye and watches over each and every step that we take in our life, Master. हमारे जीवन में हमारे रास्ते के ऊपर आंख रख के देखने वाला परमेश्वर है आप. Lord, we thank you for all your cares. We thank you for all your wonderful acts of mercy that you have done in our lives so far, परमेश्वर. हमारे जीवन में आपका अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आज तक आपने संभाला, आज तक आपने चलाया, हमारे बीमारी में आपने चंगाई दिया परमेश्वर, और हर एक दिन
आप हमें चला रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय को भी हम आपके सम्मुख में देते हैं, जैसे हम वचन से हम सीखेंगे और हम मेज में से भागीदार होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके प्रेजेंस हमारे साथ रहें, ताकि हम इसमें आनंदित हो। परमेश्वर, लॉर्ड, वी वांट टू एंजॉय योर प्रेजेंस, वी वांट टू फील प्लेजेंट इन योर प्रेजेंस मास्टर, एज यू आर worshiping and lifting up your name, sitting today Sunday here in your presence, Master. Thank you for listening to our prayers. Thank you for accepting our praises, Master. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, Lord, I worship you. Lord, I worship you. जब मैं देखता हूँ पवित्रता तेरी, परमेश्वर, जब मैं देखता हूँ आपका प्यार, मेरे चारों ओर जो भी चीजें हैं सब कुछ मैं भूल जाता हूं और मेरे दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। When I see your holiness, when I see your love, when I see your greatness, I forget all that is surrounding me and I start worshiping you. आइए ये समय है कि हम हमारे परमेश्वर का स्तुति और आराधना करें। चारों ओर जो भी है वो सब कुछ हम भूल जाएं और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का पवित्रता, उसका महानता के ऊपर हमारा ध्यान को लगाएं। हमारे दिल से धन्यवाद अपने आप उठेगा। आइए हम सब मिलके गाएंगे, When I look into your holiness. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. जब मैं देखता पवित्रता तेरी और मैं सोचता हूँ सुंदरता तेरी, परिस्थितियों चारों ओर की जब बनती छाया ज्योति में तेरी, आता जब आनंद उसकी करीबी का, मेरा मर्जी में हो तेरी चर्चा, परिस्थितियों चारों ओर की जब बनती छाया ज्योति में तेरी, करता स्तुति आराधना तेरी, हे मेरे जीने का मकसद यही, मैं करता स्तुति आराधना तेरी, हे मेरे जीने का मकसद यही। जब मैं सोचता तेरी महिमा को, जब मैं देखता तेरे संसार को, तू अपने सारी बुद्धि में सब रचना किया। जब
सोचता तेरा अनोखा प्यार और मैं देखता तेरे क्रूस का प्यार। तूने बहाया सहारा लहू जो मेरे मुक्ति के लिए। मैं करता स्तुति आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही। मैं करता स्तुति आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही। Before we participate from the Lord's table, let's meditate from some verses from the Bible. We will go to the book of John and we'll take the first chapter and verse 29. John chapter 1 verse 29. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आपको समझ में आ गया होगा ये वचन कौन किसके बारे में कह रहे हैं। This is John the Baptist talking about Jesus Christ to the whole world, to the audience that is receptive to him. जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सुनने के लिए आए हैं या उनका बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं, उनको वो यीशु मसीह का परिचय करा रहा है। और वो कैसे परिचय करा रहा है? वो कह रहा है कि ये है, ये हिंदी में पढ़ेंगे एक बार, देखो ये परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का मेमना। एक्चुअली मेमना से इन यहूदी लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? ऑलरेडी हर हफ्ते उनका जो भी बलिदान है वो सब वो कर रहे हैं। They are doing it in a traditional way. They are not much excited about a lamb and especially a lamb of God. यहूदी लोगों को इस मेमने से ज्यादा it's not special because week after week they are doing sacrifices and a lamb of God they are least interested. उसके बारे में वो सोचा भी नहीं, उन लोगों को मन में नहीं, but they are interested about one thing, that is the Messiah. वो मैसिया के लिए वेट कर रहे थे और जब यूहन्ना आया उन्होंने सोचा यूहन्ना होगा वो मैसिया, तो उनसे आके पूछा तो उन्होंने बोला नहीं हूं, मैं मैसिया नहीं हूं। बट जब मैसिया उनके सामने आया, see the thing, he didn't address Jesus as Messiah but he addressed Jesus as the Lamb of God. जब मसीहा आया, लोगों का भरोसा इस मसीहा के ऊपर है। यहूदी लोग इस मसीहा के लिए इंतजार कर रहे हैं, बट फिर भी जब वो मसीहा आया, यूहन्ना उनका परिचय मसीहा करके नहीं बोला, बल्कि वो बोल रहा है ये परमेश्वर का मेमना है। एंड ही डिडंट स्टॉप देयर, ही सेड ये परमेश्वर का मेमना है, खमा आगे, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। He is the one who carries the sins of the entire world. That is the address he is giving about Jesus. Yes, he is the Lamb of God. मैं मतलब पिछले हफ्ते I think ऐसा ही नेट में मैं कुछ ढूंढ रहा था, so I saw a quote which said there are many babies, you must have seen and known many babies who went on to become a king. But there is only one king who became a baby. समझ में आ रहा है आपको? आपने ऐसे बहुत सारे बालकों को देखा होगा, वो आगे जाके बहुत बड़ा राजा बना होगा, बट पूरे हिस्ट्री में एक ही एक राजा है जो अपने आप को बालक बन के इस पृथ्वी में जन्म लिया, वो यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है आपको? He was king, he is king. But he is the only one who came down into this world as a man, as a small baby, and he took that shape for you and for me. He is the Lamb, he is the King, he is the Messiah. But John takes the address that he is the Lamb. दो और वचन मैं इसके संबंध में आपको दिखाना चाहता हूं और मैं जल्दी इसको खत्म करना चाहता हूं। हम आगे बढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 5 verse 7. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो
क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। For Christ our Passover lamb has been sacrificed. हिंदी में वो लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। You know about the Passover lamb, right? हमने वो फसह का वो मेमने के बारे में हमने सीखा है। जितने भी घर पे, अपने द्वार पे, अपने डोर पोस्ट पे वो लहू, वो मेमने का लहू का चिन्ह लगाया गया है, वहां पे नाश नहीं था। In that home where there was the sign of the blood of the lamb, there was no destruction, there was no death. ये हम अच्छे से जानते हैं। And now ये लिखने वाला हमें समझा रहा है कि Christ is our Passover lamb. ये मसीह हमारा फसह का मेमना है। वहां पे फसह का मेमना किसको तैयार करना पड़ रहा था? एक एक परिवार को। अगर हम एक परिवार के रूप में, आज आप लोग एक परिवार के रूप में आपके घर पे बैठ के इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, अगर पुराने जमाना होता, पुराना टाइम्स था, आपको क्या करना पड़ेगा? आपके घर के हिसाब से एक मेमना को आपको खरीदना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा कुछ दिन तक, फिर आपको काटना पड़ेगा। The entire responsibility of the Passover lamb was yours. But Christ, our Passover lamb, we didn't pay any cost. He came down from heaven on his own. अपने आप वो स्वर्ग से उतर के आया। हमने पैसा देके खरीदा नहीं। We didn't give money and buy that Passover lamb. This Passover lamb came on its own, came on his own to this world to die. ऐसा कोई मेमना आता है क्या? सोच के देखो, जब भी एक मेमने को पकड़ के आते हैं बलिदान देने के लिए, ऐसा कोई मेमना देखा? अच्छा, आप मुझे काटने के लिए लेके जा रहे हैं, चलो चलो चलो, मैं आके मेरा सिर रख लेता हूं, आप मुझे काटो। ऐसा कभी हुआ है एक मेमना? नहीं। मेमने को पकड़ के लेते आते हुए तो उसको समझ में आ जाता है कि उसको मारने वाले हैं, वो खींच के वो भागने का कोशिश करता है, उसको खींच के लेके आना पड़ता है, उसको पकड़ के उसको मारना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। बट स्वर्ग से उतर के आया हुआ ये मेमना ऐसा नहीं, अपने आप उतर के आया। एंड ही इज द लैम्ब of Passover for each and every one of us. And when our life is inside the blood of Christ, we are in safety, like in the Old Testament. जब पुराने नियम में हमने देखा, उस लहू का चिन्ह के अंदर जितने भी लोग थे वो सुरक्षित थे। आज भी मसीह का उस लहू के अंदर जितने भी परिवार है वो सुरक्षित है, अनंत काल के लिए वो सुरक्षित है। एक और वचन हम देख के हम खत्म करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, आगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यस, तो यहाँ पे लिखा है आपका क्या लिखा है? ransomed, you have been ransomed, you have been bought with a price. आपको खरीदा गया है, मतलब छुटकारा आपको मिला है, आपको छुटकारा मिला है। वो कैसे मिला है? सोना और चांदी से नहीं। A slave is normally redeemed by paying some money or gold or silver, whatever it is. But you and me have not been bought with perishable things just like gold and silver, but we have been bought with the unperishable thing, that is the blood of Christ. 19th verse एक बार फिर पढ़ेंगे हिंदी में। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So we have been bought with the precious blood of Christ, that is the lamb without blemish or spot. हिंदी में क्या शब्द है? निष्कलंक और निर्दोष मेमना। उनके लहू के द्वारा हम खरीदा हुआ लोग हैं। पुराने नियम में हम फसह का मेमने के वो घटने के साथ हम सोच के देखें, वो घटना खत्म होने के बाद परमेश्वर ने बोला, अब सारे पहलौठे मेरा है। नाउ ऑल द फर्स्टबॉर्न ऑफ इस्राएल बिलोंग्स टू मी, बिकॉज ऑन द डे ऑफ पैसओवर व्हेन द एंजल वेंट अक्रॉस द होम, ही किल्ड ऑल द फर्स्टबॉर्न एक्सेप्ट the firstborn who were inside the blood of the lamb. वो दूध जब आया वो सारे पहलौठा का मार दिया था। बट जिस घर पे
वो लहू का चिन्ह था, उस घर के अंदर जो पहलौठा था वो सुरक्षित था। और परमेश्वर ने बोला उस घर के अंदर जो भी पहलौठा था वो अब मेरा है, क्योंकि there was a sacrifice and with that sacrifice they have been redeemed, so they belong to me। आज भी वही है, जब हम लोग यीशु मसीह का लहू के द्वारा खरीदा हुआ है, we belong to him and we have not been purchased just with some silver or blood but with the blood of Jesus that is spotless। वो निष्कलंक और निर्दोष मेमने का वो लहू के द्वारा हम खरीदे हुए हैं। Yes, he is the Lamb of God. He is the Messiah, that's true. But he is the Lamb of God who came himself on his own, अपने आप स्वर्ग से उतर के आया हुआ परमेश्वर का मेमना है वो। इसलिए हर हफ्ते हम इस मेज में से भागीदार होते वक्त हम याद करते हैं कि परमेश्वर, वो परमेश्वर था, परमेश्वर का तुल्य था, परमेश्वर के साथ था। वो अपना सब कुछ छोड़ के अपने आप परमेश्वर का मेमना बन के इस पृथ्वी में आया, ताकि वो हमारे लिए अपना जान छोड़े, हमारे लिए अपना लहू बहाए और हमें एक अनंत काल का जीवन वो दें। So as we move on to participate from the Lord's table, once again, let us take this opportunity to think about the sacrifice of Christ, to think about the greatest sacrifice that he did, that he left everything and he came on his own and he gave his everything out for you and me। हमारे लिए सब कुछ उन्होंने दे दिया, अपने लिए कुछ भी रखा नहीं है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर का, यीशु मसीह का उस बलिदान को याद करते हुए हम सब इस मेज में से भागीदार होंगे। आइए हम सब प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ इस मेज में से भागीदार होंगे। लेट द लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। अभी तक हम परमेश्वर की वचन से प्रभु का प्रेम और प्रभु ने जो भी हमारे लिए किए उसके विषय में मनन कर रहे थे। परमेश्वर के दास वचन से हमारे प्रभु हमारे लिए इस संसार में आके हमारे पापों को अपने ऊपर लेके हमारे बलिदान हुआ, उस मेमना के विषय में हम मनन कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्थापित किया हुआ इस प्रभु भोजन से आज भी हमें शामिल होने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। तो आइए हम सबसे पहले रोटी के लिए धन्यवाद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, ये पवित्र दिन की सुबह के वक्त प्रभु जी में इसकी चारों ओर बैठते हुए तेरे प्रेम को, दया को, करुणा को, उस महान उद्धार को फिर से स्मरण करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। तेरे दास के द्वारा प्रभु जी, तेरा पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे एक मेमना बनकर बलिदान होने के द्वारा हमें पाप क्षमा, परमेश्वर के संतान, अब्बा और पिता पुकारते हुए अनंत जीवन और अनंत आशा किस प्रकार में प्राप्त हो उसके विषय में मनन कर रहे थे। सबके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम इसके लिए लायक नहीं थे, तेरे सन्मुख आ नहीं सकते थे, लेकिन पिता परमेश्वर के उस महान प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसका बलिदान के द्वारा हमारा पाप क्षमा प्राप्त होने के कारण हम अब्बा और पिता पुकारते हुए परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए, मैं लायक बनाने के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पढ़वाया था। प्रभु ने अपने हाथ में रोटी धन्यवाद करके तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, मेरी याद के लिए इसको किया करें। प्रभु हमारे लिए तोड़ दिया गया, तेरे शरीर को हम याद करते हैं। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, महिमा में विराजमान होकर हमारे लिए आने वाला है। तूने कहा जब तक मैं नहीं आता तब तक इसको किया करें। हमें एक आशा और है, हमारा इस दिन और हीन शरीर में से छुटकारा पाकर जल्दी ही हम प्रभु के सन्मुख हमेशा हमेशा बैठकर तेरी आराधना और स्तुति करेंगे। वो धन्य आशा के साथ तेरे प्रेम को याद करते हुए इस रोटी में से शामिल होने के लिए हमें तू सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पढ़वाया था, प्रभु ने अपने हाथ में रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ के कहा, यह मेरा शरीर है, मेरी याद के लिए मैं इसको किया करें। जैसे परमेश्वर के वचन में हमें आज्ञा दिया है, तो आइए इसमें से हम भागीदार होके प्रभु का प्रेम को याद करते हुए प्रेम में रहकर दूसरों को भी प्रभु के प्रेम में लाने के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद करें।
When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour content on all my pride. आइए हम उसके बाद प्याला के लिए भी धन्यवाद करें, और मैं विनती करूंगा हमारे भाई इरल से वो प्याला के लिए धन्यवाद करेंगे। Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful and beautiful day and time that you've given us, Lord. अपने दिया हुआ इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे हम याद कर रहे थे, Lord, you are so loving that you sent your son to die for us, Master. प्रभु यीशु मसीह आपके पुत्र इस पृथ्वी में अपने आप उतर के आया परमेश्वर, स्वर्ग का महिमा छोड़ के अपने आप को खाली करते हुए इस पृथ्वी में आया और हमारे लिए इस क्रूस का मृत्यु को सहन लिया, ताकि हम अनंत काल के लिए आपके साथ हम जी पाए परमेश्वर। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ योर सन जीसस क्राइस्ट, थ्रू whom we have been reconciled with God and to be able to be live with him forever and ever. इस क्रूस का बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्रूस में आपके आखिरी बूंद लहू तक आपने बहा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे हम इस प्याले में से हम भागीदार होने के लिए जा रहे हैं, हम आपको बलिदान को याद करते हैं। जब तक आप वापस नहीं आए तब तक इसमें बने रहने के लिए, इस कलीसिया में, इस संगति में बने रहने के लिए, और लगातार आपका किया हुआ इस काम को याद करते हुए आपके लिए जीवन बिताने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। वंस अगेन वी थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइस लॉर्ड। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बी टू योर नेम अलोन। इन जीसस प्रेशियस नेम वी प्रे, आमेन। रोटी के पश्चात प्रभु ने अपने हाथ में प्याला ले लिया, और कहा, यह नया नियम मेरा लहू है, जब तक मैं नहीं आता तब तक मेरी यादगिरी में इसको किया करें। तो जैसे परमेश्वर के प्रेम को, उसके बहाए हुआ खून को स्मरण करने के लिए हमें स्थापित कर दिया है, उसके वचन के अनुसार आइए हम इसमें से शामिल होकर के प्रेम में रहकर दूसरों को भी प्रभु के प्रेम में ला सकें। प्रभु हमारे को सहायता और मदद करें। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन की सुबह के लिए। फिर से प्रभु तेरे चरणों में आकर तेरे प्रेम को, दया को, करुणा को, समान उद्धार को स्मरण करने के लिए, इसमें से भागीदार होने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। तूने हमें प्यार किया, हमको बचाया, इस संसार में रखा, और तू जल्दी आने वाला है इस बात को हमें याद दिलाया। जब तक नहीं आता तब तक प्रभु हमें स्मरण करने के लिए, तेरे प्रेम में रहने के लिए, दूसरों को तेरे प्रेम में लाने के लिए तूने हम अगुवाई किया। फिर से प्रभु इसी प्रकार तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद। आगे प्रभु जब हम थोड़ी देर तेरे वचन के सामने बैठते हैं, तेरे वचन के द्वारा भी हमें आशीष कर, हर एक को तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठ नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। एक गीत हम गाएंगे, दिल से आराधना करूं मैं, जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। लॉर्ड, I want to take your name every day in my life, Master. आपका नाम लेते लेते मैं हर दिन में जीना चाहता हूँ, दिल से आराधना करना चाहता हूँ। हम सब मिलके गाएंगे, दिल से आराधना करूं। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं, पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मेरे हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मेरे हूँ, मेरे बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको तामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में
जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को जब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। पिछले सप्ताह भर प्रभु का अनुग्रह हमारे के साथ बना रहा। प्रभु का प्रेम, दया और करुणा हमारे ऊपर बारंबार बना रहा। मुझे बारे में तरह तरह की परेशानियाँ, अलग अलग प्रकार की रुकावटें आने में और जाने में, जो आज़ादी हमारे पास था अभी नहीं, लेकिन उसके सबके वजूद भी हमारे व्यक्ति जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहा। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं, और खास करके हम बराबर प्रार्थना करते रह रहे हैं कि जल्दी ही ये जो बीमारी से हमारा देश और पूरा विश्व छुटकारा प्राप्त करें। और पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। अभी जो अगला जो लॉकडाउन का जो फेस शुरू हो रहे हैं और कल से, और मैं विश्वास करता हूँ कुछ और हमें रियायत मिलेंगे, जिससे हम और भी आज़ादी के साथ आने और जाने के लिए, अपना नियमित तौर पे काम करने के लिए हमें मौका मिलेंगे। और हम फिर से इस बात का ध्यान रखें, अपना स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और जो भी नियम, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें बराबर जो प्रशासन से प्राप्त होता है का पूरा हमें बराबर ध्यान रखना है। जैसा अभी तक प्रभु ने हमें सहायता और मदद किया, आगे भी प्रभु हमें सहायता और मदद करें। और जो प्रार्थना के लिए जो हमारे चर्च में हमेशा जो बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी का जो प्रार्थना होता है, और इसके अलावा अगर आज इस संगति में शामिल होने वाला कोई भी बच्चे, भाई बहन का बर्थडे हो, कोई परिवार का वेडिंग एनिवर्सरी हो, और आप भी इस वक्त हमारे इस प्रार्थना में शामिल हो सकता है। और बर्थडे में जो मैं नाम पढ़ूँगा, रिनी वर्गीस, सुमन लिजो, रंसी मोंसी, राहुल सोनी, मोड़ेकुटी, बिजी कुरिबिला, ये सारे परिजनों का बर्थडे हैं। और एक फैमिली का वेडिंग एनिवर्सरी है, मिसेस एंड मिस्टर विजय कुमार, इनका वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे को सहायता और मदद करें। ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी आज इस पवित्र की सुबह के लिए। प्रभु जी, आज 7वां दिन है लॉकडाउन के पश्चात। हम चर्च में नहीं बल्कि अपने अपने घर में, अपने जगह पे बैठकर तेरे चरणों बैठते हुए प्रभु तेरी स्तुति और आराधना करते थे। और आज भी इसी प्रकार में एकत्रित होकर तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। जब से संगति प्रारंभ हुआ तब से लेकर अभी तक मदद किया। हर एक बात के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिजनों के लिए जिनके बर्थडे हैं और वेडिंग एनिवर्सरी है। प्रभु तेरी कुर्बान कर जैसा पिछले में उनके साथ बना रहा, आगे भी उनके साथ बना रहे। प्रार्थना करता रिनी के लिए प्रभु जी, पिछले 1 साल तेरे दासी को तूने संभाला, हर प्रकार की परेशानी से तकलीफ से बचा कर रखा। एक नया साल में प्रवेश हुए, प्रभु तेरी कुर्बान अनुग्रह उनके साथ बना रहे। प्रार्थना करता सुमन के लिए तेरे दासी के ऊपर तेरा अनुग्रह पिछले 1 साल बना रहा, इस नए साल में तेरे कुर्बान अनुग्रह बने रहने के लिए सहायता और मदद कर। रंसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पिछले 1 साल तेरे दासी के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहा, इस नए साल में तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं, पिछले 1 साल बेटा के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहा, इस नए साल में तेरा कुर्बान अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। मोली कुटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, पिछले 1 साल तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहा, इस नए साल में तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। बिजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु,
पिछले एक साल तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहा, इस नए साल उनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना करते हैं मिस्टर विजयन के लिए, उनके पिछले साल वैवाहिक जीवन में एक साल उनको संभाला, इस नए साल में तेरे कृपा अनुग्रह उनके साथ बना रहे। उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में तेरा अनुग्रह रहते तेरे महिमा के बिताने के लिए सहायता और मदद कर इन तमाम परिजनों को तेरा अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। जैसा पिछले साल संभाला, नए साल में तेरे कृपा अनुग्रह उनका जीवन में बना रहते हुए तेरे महिमा के जिम्मेदारी की सहायता कर। इस वक्त प्रभु और कोई बच्चे भाई बहन जिनका कोई बर्थडे है, बड़ी एनिवर्सरी है, हम उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबको सहायता और मदद करें। जो हमारे बीच में शारीरिक तौर पर कमजोर बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते सहायता कर। जो भी प्रभु परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हैं उन्हें सहायता करें। और खास करके प्रभु जी कोरोना वायरस के कारण जो पीड़ित लोगों के लिए और उनकी सेवाएं करने वाले मेडिकल टीम के लिए, डॉक्टर्स के लिए, प्रशासन के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं। जल्दी ही प्रभु इसमें से छुटकारा पाने के लिए, हमारा देश पूरा विश्व छुटकारा पाकर शांति के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद कर। थोड़ी देर प्रभु हम तेरे चरणों में बैठते हैं तो हमें सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के मीठ नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you. Happy birthday to you. परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये लॉकडाउन के पश्चात 7वां संडे को एक बार और हम अपने अपने घर में बैठकर हमारे पिता परमेश्वर को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद रूप बलिदान चढ़ाकर आराधना करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु हम हरे को अपने अपने जगह पर सुरक्षित रखा, चाहे हम जयपुर में हो, राजस्थान में हो, हमारे देश में हो, चाहे विदेश में हो, जहाँ भी हो, प्रभु हमें इसी प्रकार एकत्रित होने के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, वचन की बनाई के लिए, आराधना के लिए अवसर दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको याद करते बराबर हम प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। और इन दिनों में खास करके पहले बराबर हम लोग रोज़ शाम को वचन सुनते थे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल वेडनेसडे को शाम को बाइबल स्टडी 7 बजे, फ्राइडे को शाम को प्रार्थना 7 बजे और इसी प्रकार आराधना संडे को सुबह 9:30 बजे एकत्रित होकर वचन पढ़ने के लिए, संगति के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए हमें वक्त निकाल रहे हैं। और आपकी सबकी सहयोग के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और हम आने वाले दिनों में भी हम जहाँ भी हो, मुझे मालूम है काफ़ी परेशानी तो है, अलग अलग प्रकार की परेशानी है। अपने अपने घर में हम लोग बंद हैं, आने के लिए, जाने के लिए, काम करने के लिए, और आर्थिक परेशानी भी है और कईयों को शारीरिक परेशानी है, पर्याप्त इलाज भी नहीं मिल रहे हैं। और सबके वजूद भी प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त है प्रार्थना के द्वारा, वचन की पढ़ाई के मनाई के द्वारा और गीत गाने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, इसी प्रकार एकत्रित होकर प्रभु के आसन में बैठने के द्वारा प्रभु हमारे को अभी तक सहायता और मदद किया। आज फिर से एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया। सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आज भी अभी तक प्रभु हमें गीतों के द्वारा, आराधना में अभी तक अगुवाई किया। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर वचन से मनन करेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। हम लोग पढ़ेंगे जो इन दिनों में खास करके हम बराबर प्रेरितों के काम से सीख रहे थे, उसकी पहली अध्याय की 8वीं आयत आइए हम फिर से पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम पहली अध्याय 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर पावरफुल विटनेसिंग, शक्तिशाली गवाह, शक्ति लेवीचा साक्षीकर। जब बराबर हम इन दिनों में इसी पुस्तक में से मनन कर रहे थे, सबसे पहले हमने जब घर की कलीसिया के विषय में, आराधना में मनन करना शुरू किया, तब से लेकर बराबर चाहे प्रार्थना के विषय में हो, संगत के विषय में हो, आराधना के विषय में हो और विश्वासियों का सेवकाई के विषय में हो, सब बातों में इसी
प्रेरितों के काम से बराबर हम लोग सीख रहे थे। मैंने फिर इसी के ऊपर अध्ययन करता रहा तो प्रभु की आत्मा मुझे आज इस विषय की ओर मनन करने के लिए प्रेरणा दिया। तो मैं विश्वास करता हूँ हमारी एकत्रित होकर वचन की जो मनाई सबके लिए आशीष का कारण जरूर होंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में अपनी सेवकाई प्रारंभ किया, सिर्फ 12 चेले उनके साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ से मरने के पश्चात जी उठा, हम पढ़ते हैं पहले अध्याय के अंदर ही, और यीशु मसीह उनके चेलों के साथ में बैठे हुए थे, उनसे बातें कर रहे थे। पहले अध्याय की हम लोग साथ में आए तक यीशु मसीह फिर से उनसे बातें कर रहे थे, यीशु मसीह से चेले सवाल पूछ रहे थे। और ये सब के बावजूद भी यीशु मसीह का एक नजरिया, उनका दर्शन, ये जो छोटे झुंड के द्वारा पूरे संसार को सुसमाचार के द्वारा एक बदलाव लाने का एक योजना था। यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को अपने चेला नहीं बनाया, और ये जो कार्य अगर हम देखें 2000 साल से सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसका शुरुआत ये बड़ी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हुआ, और वही शक्ति और सामर्थ्य के साथ होता रहा। राज भी वही शक्ति और सामर्थ्य के साथ हो रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं। सुसमाचार शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ आज भी प्रचार कर रहे हैं। उसका कारण ये है, सुसमाचार का प्रारंभ कोई मनुष्य के शक्ति और सामर्थ्य से नहीं हुआ। यीशु मसीह ने यह कहा जो आज हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से यह कहा, पहले अध्याय की 8वीं आयत फिर से हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहां पर एक निश्चित बात के बारे में कहा, तू मेरा गवाह होंगे, यू विल बिकम माई विटनेस। इसमें कोई ऐसा नहीं शायद होंगे या हो सकता है, ऐसा नहीं, होंगे, पक्का है। इनमें से 12 चेलों में इतना क्षमता नहीं था। कारण भी है, साधारण लोग थे, ज्यादातर मछुए थे। इनको इतना बोलने का, प्रचार करने का कोई प्रैक्टिस नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के साथ ही रहा। यीशु मसीह जो कार्य किया उनसे सीखा, लेकिन यीशु मसीह का जो सेवकाई, उनका जीवन ऐसा प्रभाव इनके अंदर डाला। पवित्र आत्मा जब पेंतकोस्त का दिन आया, वो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होने के पश्चात प्रचार करना शुरू किया। हम लोग वो पढ़ते हैं इसकी पहले अध्याय के अंदर ही, जब चेले यीशु मसीह के साथ बैठे हुए थे, उनके सामने यीशु मसीह का आरोहण हो तो ये देखा। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, स्वर्गदूतों ने उसको संसार की ओर गीत गा के भेजा। वो दर्शन गडरियों ने देखा था, वो दर्शन गडरियों ने सुना था, प्राप्त किया था। दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसलिए वो तारे को देखकर यीशु मसीह का उस जगह जहां गौशाला में यीशु मसीह को लिटाया था, वहां तक पहुंच गया। आज ये जो वचन हमने पढ़ा,
यहां पर चेले देख रहा है यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और यीशु मसीह स्वर्ग से आया, संसार में रहा, स्वर्ग की ओर जाते हुए चेलों ने देखा। ये जो पुनरुत्थान का दर्शन, स्वर्गारोहण का दर्शन, पवित्र आत्मा का भरपूरी, इतना उन्हें क्षमता बढ़ा दिया, इतना उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर कर लिया, वो स्वयं अपने आप को भूल गया और वो यीशु को हमेशा उनके सामने रखा। यीशु का जीवन, यीशु का कार्य, यीशु का मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का स्वर्गारोहण, ये सब कुछ उनके सामने था। इसलिए ये अपना जीवन के अंदर एक आत्मिक सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण किया और यीशु मसीह ने उनसे कहा, सामर्थ पाओगे, मेरा गवाह होंगे। और कहाँ कहाँ गवाह होगा, वो सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा, कहाँ गवाह होंगे? 8वीं आयत फिर से पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये सिर्फ 12 लोग थे। यीशु मसीह कह रहे हैं यरूशलेम में शुरू होगा, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरा गवाह होंगे। मैंने उसके विषय में मनन करना शुरू किया। ये जो 12 चेलों को यीशु मसीह ने जो कार्य दिया, साधारण कार्य नहीं था, एक बहुत बड़ा सेवकाई था। ये कभी अपने जगह छोड़ के शायद कहीं गया भी नहीं होगा। दूसरे राज्य के बारे में उनके लिए एक सपना भी था। लेकिन जब हम इस प्रेरितों के काम जब पढ़ेंगे, इस बात को हम समझ सकता है जो यीशु मसीह ने उनसे बोला, वो कार्य हुआ है। पहली अध्याय से लेकर 7वीं आयत तक हम जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम, हम देखते हैं कि यरूशलेम और यहूदिया की चारों ओर सुसमाचार का सेवकाई इन प्रेरितों के द्वारा हुआ है, पहली अध्याय से लेकर 7वीं आयत तक। और 8वीं अध्याय के अंदर हम जब पढ़ेंगे, समरिया में जो सुसमाचार का प्रचार है वो हम पढ़ते हैं। 9 अध्याय से लेकर 12वीं अध्याय तक हम देखते हैं कि अन्य जातियों के बीच में जो सुसमाचार का प्रचार। उसके बाद 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक हम देखते हैं सुसमाचार संसार की छोर तक प्रचार करते हुए हमें दिखाई देता है। तो पहली अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक जो यीशु मसीह ने उनसे जो अपेक्षा किया, यीशु मसीह ने उनसे जो कहा, वो कार्य होते हुए हमें दिखाई देता है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था, यरूशलेम में और यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होना है। वो कार्य होते हुए हम यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम लोग इतना समय हमारे पास नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा इस सेवकाई के विषय में हम शुरू से मनन करेंगे और 4 अध्याय का 11वीं आयत एक बार पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 11। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और यहां पर पतरस प्रभु यीशु मसीह का उस सेवकाई को और अपने जीवन में प्राप्त करते हुए, सेवकाई को अपने ऊपर लेते हुए, जब हम उसकी दूसरी अध्याय के अंदर से जब हम पढ़ते हैं, सेवकाई शुरू हुआ, पतरस उसकी दूसरी अध्याय की 14वीं आयत में पढ़ते हैं कि पतरस 11 लोगों के साथ खड़े होके बड़ा शक्ति के साथ परमेश्वर के वचन बोलना शुरू किया। और हम पढ़ते हैं कि और पतरस और यूहन्ना बड़े शक्ति के साथ सेवकाई करना शुरू किया। परमेश्वर उनको बड़े शक्तिशाली, प्रभावशाली तरीका से इस्तेमाल किया। और हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहला प्रचार में थिरजा लोग उतार पाया, उसके बाद उस सुंदर फाटक में वो लंगड़े चंगाई पाए, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के कारण
और पतरस जो है यूहन्ना को पकड़ा, बंदी गृह में डाला, और पतरस और यूहन्ना जो है वहां पर बड़ा शक्ति के साथ उनके सामने प्रचार करना शुरू किया। और 13वीं आयत में पढ़ेंगे, 4 अध्याय की 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने क्या देखा, इनका सामर्थ देखा। ये सामर्थ पवित्र आत्मा का सामर्थ है। उनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ते हैं, एक साधारण लोग है, लेकिन उसका सामर्थ देखिए, ये बड़ी शक्तिशाली एक गवाह का स्वभाव है। पतरस और यूहन्ना नहीं तो ये जो प्रेरित किस प्रकार सेवकाई किया, पावरफुल विटनेस होने का कारण क्या था? इसलिए था यीशु मसीह ने कहा जब सामर्थ पाओगे, तब तक डरा हुआ था। हम पढ़ते हैं 120 लोग बंद कमरे में बैठे हुए थे, डरा हुआ था, शक्ति नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, क्षमता नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य जब प्राप्त हुआ, वो पुराना डर चला गया। पुराना जो भी उनके नहीं कर सकता है और ना करने का हर एक भाव उनका दिव्य जीवन से दूर चला गया। अभी कुछ भी हो, प्रचार करने का सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ने का एक प्रेरणा पवित्र आत्मा दिया। ये शक्तिशाली गवाह का एक जो है अगुवाई है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है तो हम ये बता सकता है ये इतना शक्तिशाली गवाह होने का कारण क्या है? कारण ये है, लोग तो साधारण थे लेकिन शक्ति असाधारण था, क्योंकि ऊपर से थे, पवित्र आत्मा की शक्ति थे। आज जब हम इस संगति में बैठते हुए, मेरे प्रिय बच्चों, भाई और बहनों, प्रभु के दासों, साधारण लोग हम, लेकिन हमें असाधारण बनाने वाला एक शक्ति है। हमें असाधारण शक्ति देने वाला एक शक्ति है, वो पवित्र आत्मा का शक्ति है, जो पेंतकोस्त का दिन में जो जहां पर बैठे हुए थे सबके ऊपर आया, सबको भरा हुआ वो शक्ति, वो आज भी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, हमारे साथ में है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ये शक्तिशाली गवाह होने का कारण ये था, वो पवित्र आत्मा से भरपूर था। और हम पढ़ते हैं इसी प्रकार कार्य होता गया, और लोग, हम पढ़ते हैं कि उद्धार पाता गया। और हम लोग पढ़ते हैं कि 4 अध्याय की 4 वर्ष पढ़िएगा, चैप्टर 4 वर्स 4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। अब देखिए, ये साधारण लोग हैं, लेकिन इनका असाधारण कार्य वो क्या है? पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त होने के बाद गवाही होना शुरू किया। यीशु मसीह ने बोला वो कार्य करता रहा, और लोग सुसमाचार के और आकर्षित हुए हैं। लोग अपना जीवन को प्रभु की ओर मोड़ लिया है। जो अभी तक जैसा भी था उसी में से हटकर अभी एक नया अनुभव में आया, कलीसिया में शामिल हुए हैं और वो प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ा। इसलिए हम पढ़ते हैं वहां पर लोग अपने आप को सेवा के लिए इतना तत्पर हो गया। स्टीफन वो 7 लोगों में से एक थे जो सेवकाई के लिए चुना गया था। हम पढ़ते हैं उनमें से एक था स्टीफनुस। उसने क्या किया? चैप्टर 6 वर्स 8 पढ़िएगा, चैप्टर 6 वर्स 8 पढ़ेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। पतरस और यूहन्ना के विषय में पढ़ा, पवित्र आत्मा का शक्ति देखकर लोगों ने कहा ये साधारण लोग थे, लेकिन इनका शक्ति देखा, यीशु पर विश्वास किया। और वही शक्ति हम देखते हैं उन दिनों में जितने भी जो सेवकाई में थे, प्रेरितों के काम हम आगे बढ़ते हुए यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, संसार की चौर तक गवाह होने के लिए ये 11 लोगों को, छोटे झुंड को कैसे प्रभु ने इस्तेमाल किया। पतरस और यूहन्ना के विषय में हमने अभी वर्णन किया। लोग उद्धार पाते गया, प्रचार करता गया,
और अभी उसी वक्त हम देखते हैं कि दूसरा एक झुंड को प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना। उनमें से एक था स्टीफानुस। स्टीफानुस के विषय में हमने पढ़ा, वो परमेश्वर की अनुग्रह और शक्ति से भरपूर था। फिर से एक बार पढ़ेंगे 8वीं आयत। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ, स्तेफानोस कृपയും शक्तिയും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു। पत्रस आत्मा और शक्ति से भरपूर था। स्तेफानोस अनुग्रह और आत्मा की शक्ति से भरपूर था। इसी प्रकार साधारण लोग थे। यीशु मसीह जब उनसे कह रहा था सब जगह मेरा गवाह होंगे, और हम सुनते वक्त हमें लगता है ये छोटा 12 लोगों का झुंड पूरे संसार की चौर तक कैसे गवाह होंगे। हाँ, प्रभु को मालूम था पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य पतरस और यूहन्ना को हजारों लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए, वचन के द्वारा प्रेरणा देने के लिए उनको इस्तेमाल किया। स्टीफानुस को इस्तेमाल किया। स्टीफानुस को हम देखते हैं अनुग्रह और परमेश्वर की शक्ति से भरपूर हुआ। और इसलिए 7 अध्याय के अंदर हम आएंगे, उसकी 7 का 55 और 56 पढ़िएगा। चैप्टर 7 वर्स 55 और 56 पढ़िएगा। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये जो चुने हुए लोगों का आत्मिक दर्शन संसार की ओर नहीं थे, परेशानी की ओर नहीं थे, सदाव की ओर नहीं थे, जो लोग विरोध कर रहे उनकी ओर नहीं थे, जो पत्थर फेंक रहे थे उसकी ओर नहीं थे, जो उनको मार रहा था उनकी ओर नहीं थे। उनकी नजर उस आत्मिक दर्शन में होकर आगे की ओर, स्वर्ग की ओर थे। स्टीफानुस से पत्र हुआ कि अभी मर रहा था। मरते वक्त हम देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनकी आंखें स्वर्ग की ओर देखा। 55 में लिखा है, അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി स्वर्गത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി। आत्मा में अनुग्रह से भरपूर होकर सेवकाई किया हुआ स्टीफानस जब परेशानी के समय पर, सदाव के समय पर और भरपूरी प्राप्त कर लिया और शक्ति प्राप्त कर लिया, और वो संसार की ओर से स्वर्ग की ओर उनकी आगे उठाने के लिए उनको प्रेरणा मिला। उनकी शरीर के बारे में, उनकी दर्द के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में, उनकी सदाव के बारे में वो जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। पवित्र आत्मा ऐसा उनको शक्ति दिया, पवित्र आत्मा उसका ऐसा अनुग्रह दिया। वो शारीरिक बातों को, संसारिक बातों को, चारों ओर की बातों को भूलकर उनकी आत्मिक आंख खोलकर स्वर्ग की ओर देखने के लिए वो स्वर्गीय दर्शन में यीशु मसीह को स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। और क्या कहा, इनको क्षमा करना। हम पढ़ते हैं कि 60वीं आयत में, एक बार 60वीं आयत पढ़िएगा। ये जो आत्मा से भरपूर होकर सेवकाई में अपना जीवन को बलिदान करने वाला, शहीद होने वाला स्टीफानुस को देखिए। 60वीं आयत में क्या लिखा है, फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। यहां पर हम पढ़ते हैं वो अपना सेवकाई को समाप्त करके वो सो गया करके लिखा है। നിദ്ര പ്രാപിച്ചു, കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നല്ല നാം വായിക്കുന്നത്। ऐसा नहीं कि उनको पत्रवा के मार दिया, लेकिन वो प्रभु में ही रहा, प्रभु में ही अपना कार्य किया और प्रभु में ही वो सो गया। उनका जीवन प्रभु में था, उनका शक्ति प्रभु में था, उनका दर्शन प्रभु में था, उनका जीवन पूरी तौर पे और भरपूर शक्ति और सामर्थ के साथ था। और इसलिए कहा इनके पापों को क्षमा करना। हाँ प्रभु, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा की भरपूरी में जैसा हमने देखा, कार्य छोटा सा एक 12 लोगों के साथ शुरू हो रहे हैं। पतरस और यूहन्ना भरपूरी के साथ सेवकाई किया। यहां पर स्टीफानुस पत्रवा के मर रहे हैं, लेकिन लोग सुसमाचार सुन रहे हैं और सेवकाई करते करते, प्रचार करते करते वो प्रभु में सो गया।
और हम उसके बाद आगे पढ़ते हैं, फिलिप के बारे में पढ़ते हैं, उसकी 8 अध्याय में हम देखते हैं, उसकी 4 से लेकर 8 तक पढ़िएगा। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले जो हमने पढ़ा कि पहले अध्याय से लेकर 7वें आय तक पतरस और उनके साथ में जो प्रभु के दास लोग मिलकर सेवकाई किया, और प्रभु की वचन जो है यरूशलेम और उनकी यहूदी उस एरिया के अंदर फैल गया, सुसमाचार और शक्ति के साथ वहां पर प्रचार किया। उसके बाद हम देखते हैं स्तेफानुस का कार्य हम देखते हैं, और 8 अध्याय के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर समरिया के अंदर परमेश्वर का वचन फैल रहे हैं। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, एक दूसरा भाई को सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। और हम पढ़ते हैं कि ये समरिया के लोग और यहूदिया के लोगों से उनका संपर्क नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में सेवकाई के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू समरिया में मेरा गवाह होंगे, तो फिलिप वहां पर जाके सेवकाई की। हम लोग पढ़ते हैं 8वीं आयत, जरा देखिएगा 8वीं आयत में क्या लिखा है। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति के जीवन में नहीं, एक परिवार में नहीं, पूरे शहर में सुसमाचार का प्रभाव हम पढ़ते हैं, बड़ा आनंद। देखिए जगह जगह शहर शहर सुसमाचार शक्ति के साथ प्रचार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिलिप के द्वारा समरिया में सेवकाई। 9 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर एक और भाई को हम देखते हैं 9 अध्याय के अंदर, चैप्टर 9 वर्स हम पढ़ेंगे, 10वीं आयत पढ़िएगा। दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। हाँ, यहाँ पर हम एक विशेष कार्य के लिए परमेश्वर ने अनन्यास को चुना, ये शाऊल को प्रभु की सेवकाई में लेकर आने के लिए, क्योंकि शाऊल उनमें नहीं था, 12 चेलों में से एक नहीं था। लेकिन जैसा 12 चेलों को प्रभु ने दर्शन दिया, वैसा ही यीशु मसीह अपने आप उनको दर्शन दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने ही उनसे पूछा, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताते हो। यीशु मसीह का दर्शन वो प्राप्त कर लिया, और यीशु मसीह ने उनसे, उनके अनन्या से ये कह रहे हैं कि देखिए उसकी 9 अध्याय की 15वीं आयत जरा देखिएगा। यीशु मसीह दर्शन में अनन्या को क्या कर रहे हैं, पढ़िएगा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा 12 चेलों को चुना, इनको भी चुना, और ये भी प्रभु यीशु मसीह की चेलों में एक बन गया, नहीं तो प्रेरित बन गया। इसलिए हम पहले अभी शाऊल है, लेकिन बाद में हम लोग प्रेरित पौलुस के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने सेवकाई के लिए उसको चुना है। लेकिन उस शाऊल को सेवकाई में लाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं उसकी 18वीं आयत में, 17वीं आयत में देखिएगा अनन्या ने क्या किया। तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देखो परमेश्वर ने पतरस को यूहन्ना का इस्तेमाल किया, स्टीफनस को इस्तेमाल किया, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं समरिया में फिलिप को इस्तेमाल किया और अनन्या को इस्तेमाल किया। और उसकी 22 आयत में देखिए अनन्या ने जो शाऊल को जब प्रभु में लेकर आया और उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात शाऊल का जीवन का अनुभव देखिए 22 आयत। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। पहले तो यही शाऊल सारे मसीही लोगों को पकड़ के बंद करने के लिए भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब उनसे बातें किया, अनन्या उनके ऊपर हाथ रखे प्रार्थना किया, उनकी आंख खुल गया, परमेश्वर की महिमा को देखा, सुसमाचार के लिए अपना जीवन समर्पण किया, तो हम 22 आयत में पढ़ते हैं शाऊल शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया। अभी तक पतरस, यूहन्ना और हम लोग स्टीफनोस, फिलिप
अनन्या परमेश्वर की आत्मा की सेवकाई भरपूरी के साथ करते आगे एक टीम के रूप में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी की चारों ओर मेरा गवाह होंगे। जब मैं इसको पढ़ रहा था किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा इन छोटे एक झुंड के द्वारा प्रभावशाली शक्तिशाली तरीका से सुसमाचार का प्रभाव जो है लोगों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, शहर की ओर आनंद और शांति का सुसमाचार बढ़ते हुए आगे की ओर जाते हुए मैंने देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी परमेश्वर ने क्या किया, अननियास के द्वारा किसको चुना सेवकाई के लिए, पौलुस को अभी चुना है। वो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हुए आगे बढ़ा। और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं उसकी 10 अध्याय का पहले आयत जरा पढ़िएगा, चैप्टर 10 वर्स 1 पढ़िएगा। कैसरिया में कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। तो यहां पर हम देखते हैं अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने वहां पर एक व्यक्ति को उनका जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम किया और पत्रस को वहां पर भेजा। पत्रस से बड़ा शक्ति और सामर्थ्य के साथ सेवकाई करना शुरू किया। 11वें अध्याय का पहली आयत जरा पढ़िएगा। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। क्योंकि उससे पहले हम लोग देखते हैं 10 अध्याय की 44 आयत, चैप्टर 10 वर्स 44। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। परमेश्वर का वचन सेवकाई के लिए परमेश्वर की आत्मा जैसा कुरनेलियुस के जीवन में जो अन्य जाति में से थे काम किया, पत्रस के जीवन में प्रेरणा दिया। पत्रस जाके उनके घर में प्रचार किया। हम पढ़ते हैं जैसा ही वचन बोल ही रहा था, वचन सुनने वाला हरे के ऊपर पवित्र आत्मा काम किया। और हम देखते हैं कि फिलिप जाकर उस शहर में आनंद आया और लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाया। यहाँ अन्य जातियों के जीवन के अंदर भी सुसमाचार शक्ति के साथ प्रचार करने के कारण 11वें अध्याय की पहली आयत हमने क्या देखा। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अन्य जातियों में भी परमेश्वर का वचन का ग्रहण हो गया। हम लोग 11वें अध्याय में पढ़ा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का दासों को सदाव का सामना करना पड़ा। 12वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं उसकी 12वें अध्याय की एक आयत पढ़ेंगे। 12वें अध्याय की तीसरी आयत जरा पढ़िए, दूसरी आयत। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और हम लोग देखते हैं कि हेरोदा राजा ने विश्वासियों को, कलीसिया को सताना शुरू कर दिया और पत्रस यूहन्ना याकूब सब पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ सुसमाचार प्रचार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। और उसकी आज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार हम देखते हैं कि हम लोग यूहन्ना का भाई याकूब को राजा ने क्या किया, तलवार से मार डाला। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी 12 अध्याय की 24 आयत पढ़ेगी, चैप्टर 12 वर्स 24। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। और हम देखते हैं कि पत्रस को बंदी गृह में डाल दिया और परमेश्वर का दासों को वहां से बंदी गृह में से स्वर्गदूतों ने निकाल दिया और शक्ति के साथ सामर्थ्य के साथ प्रचार किया। सुसमाचार को वहां बंदी गृह बंद नहीं कर सका और बड़ा सदाव को सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनको आजादी दिया और बाहर आके प्रचार करना शुरू किया। हम लोग 24 आयत में पढ़ते 12वें अध्याय की परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, परमेश्वर का वचन बढ़ता गया। 24 आयत फिर से पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। देखिए, एक आंधी और तूफान के समय समान परमेश्वर की आत्मा बड़ा शक्तिशाली प्रभावशाली तरीका से साधारण लोगों के जीवन के द्वारा कार्य कर रहे हैं। वही कारण है परमेश्वर का वचन यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी की छोर तक जाने का कारण वो लोगों का खासियत नहीं, वो लोग साधारण थे, लेकिन उसके अंदर जो कार्य करने के लिए उनको प्रेरणा दिया हुआ, उनको शक्ति दिया हुआ परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और फैलता गया करके हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। और हम आगे पढ़ते हैं कि 13वें अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं उसकी पहली आयत जरा पढ़ेगा। 13वें अध्याय। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरैनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपना सेवा करना शुरू की। यहाँ पर वो अनन्यास के द्वारा प्रभु में लाया शाऊल को हम देखते हैं। ये बाद में हम देखते हैं
अंत्योकिया में सेवकाई करना शुरू किया। बरनबास के द्वारा अंत्योकिया में पौलुस को लेकर आया, वहां पर परमेश्वर का वचन की सेवकाई किया और उस कलीसिया में से हम लोग पढ़ते हैं कलीसिया के द्वारा प्रार्थना करके पौलुस और बरनबास को वहां से सेवकाई के लिए निकाला और वो सेवकाई इसी पुस्तक की 28 अध्याय में जाकर खत्म हो गया। हम देखते हैं चैप्टर 28 एंड वर्स 30 पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 30 पढ़िएगा। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत वाद विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और प्रेरित पौलुस एक मिशनरी जर्नी के रूप में एक एक जगह पे ऐसा सफर करते करते उनके 3 मिशनरी जर्नी के द्वारा समस्त एरिया में वो सफर करते करते सुसमाचार का प्रचार किया और वहां पर प्राचीनों को कलीसिया में नियुक्त किया और कलीसिया का प्रारंभ हुआ। हम लोग जितने भी कलीसिया के विषय में जो नया नियम में पढ़ते हैं, सारा कलीसियाएं स्थापित होने के लिए परमेश्वर अन्य को कहा था मैं इनको चुना हुआ एक बर्तन हूं और परमेश्वर ने उस बर्तन को बड़े भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया। हम पढ़ते हैं कि रोम में जब आखिरी में वो सेवकाई कर रहा था और 21 आयत हम पढ़ेंगे 28 का 21, किस प्रकार वो वहां पर रह रहे थे। उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया। 20 पढ़िएगा 20। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। अभी भी जंजीर में है, जंजीर में रहकर वो सेवकाई कर रहे हैं। कारण क्या है? चाहे जेल में हैं वहां पर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और वहां अधिकारियों के सामने वहां पर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, सड़क में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, जहाज में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पर उनको विचारणा करने के लेके आए, वहां पर भी जंजीर में हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग पढ़ते हैं कि 2 साल पूरा किराए पे लिया हुआ मकान में रहकर और पूरे शक्ति के साथ सामर्थ्य के साथ वो सुसमाचार का प्रचार करता गया। उनका समर्पण भी हम लोग देखते हैं। 20 अध्याय की ओर देखेंगे ये क्यों ये सब कुछ हो सका, उनकी समर्पण था। 20 अध्याय की 24 आयत जरा पढ़िएगा, चैप्टर 20 वर्स 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं उनको चुना हुआ बर्तन हूं और पौलुस ने क्या बोला, मैं यीशु मसीह से क्या किया, ये सेवकाई प्राप्त किया है। ये कितना सुंदर बात है, ये कितना अच्छा एक समर्पण है। यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ बर्तन कह रहे हैं मैं यीशु मसीह से सेवकाई प्राप्त हुआ है। यही था इनका सेवकाई का, समर्पण का और पूरे आखिरी दम तक ये सुसमाचार के लिए समर्पण करने का कारण ये था वो स्वर्गीय दर्शन जो दमस्कस की फाटक के पास में जो प्राप्त किया। यीशु मसीह ने कहा मैं चुना हुआ एक मेरा बर्तन हूं। पौलुस कह रहे हैं कि मैंने यीशु मसीह से सेवकाई प्राप्त किया, इसलिए मेरा प्राण को मैं बहुमूल्य नहीं समझ रहा हूं। मेरा एक ही इच्छा है। 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के अंदर से हम उस देखते हैं, उसका 6 से लेकर 8 में है। 2 तीमुथी चैप्टर 4 6 to 8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ बर्तन, और वो कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह से पाया हुआ सेवकाई और जंजीर को अपने हाथ में लेकर आखिरी दम तक प्रचार करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं मेरे दौड़ को क्या किया है, पूरा किया है। 7वें आयत में पढ़िएगा, 7वें आयत में क्या लिखा है,
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने मेरी कुश्ती तो लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली मेरे है, दौड़ को मैंने पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, विश्वास की रखवाली किया है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, भविष्य के लिए मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ, वही मेरा एक ही मकसद है। पौलुस अपना जीवन के अंदर एक ही मकसद देखा था, भविष्य में प्राप्त होने वाला मुकुट है। और यीशु मसीह का प्राप्त किया हुआ सेवकाई को पूरा करते हुए कह रहे हैं, वो मेरे लिए सिर्फ नहीं, लिखा है कि और सबके लिए है। 8वीं आयत जरा पढ़िएगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर बाकी सबको भी ये प्राप्त करना है। आज जब हम शक्तिशाली गवाह का एक झुंड के विषय में प्रेरितों के काम से मनन कर रहे थे, हमने देखा जैसे पतरस 11 चेलों के साथ शुरू किया हुआ सेवकाई और स्टीफानोस का शहीद होना, फिलिप और अपने अन्य जातियों के बीच में अनन्या शाऊल को लेकर, और कुरनेलियुस अपने घर पे, और हम आगे पढ़ते हैं पौलुस और सीलास और बरनबास और मार्क। इसी प्रकार प्रेरितों की इस पुस्तक के अंदर हमने देखा पहले अध्याय की 8वीं आयत से लेकर पवित्र आत्मा का जो शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया हुआ प्रेरित लोगों ने परमेश्वर की वचन की आज्ञा के अनुसार, जैसा प्रभु ने कहा, जब तो सामर्थ पाओगे मेरा गवाह होंगे। पौलुस ने कहा, मैं तो उस मुकुट के लिए इंतजार कर रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ नहीं, बाकी सबको वो प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, यही है सुसमाचार का शक्ति और सामर्थ्य, जो पूरे संसार की चौर तक प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने एक मुट्ठी भर के लोगों को इस्तेमाल किया। और आज 2000 साल बीत गया है, सुसमाचार बड़ा शक्ति और सामर्थ्य के साथ, वही पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के साथ, जो पंतकोस्त का दिन में जैसा शुरू हुआ, वही शक्ति और सामर्थ्य के साथ पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देखा, ये जो प्रभावशाली सेवकाई सिर्फ मुट्ठी भर के लोगों के द्वारा हुआ है। तो आज एक सवाल है, हम इतने लोग होने के बावजूद भी क्या उसी प्रकार शक्ति और सामर्थ्य के साथ सुसमाचार का प्रचार होता है या नहीं? अगर नहीं है तो जैसा प्रभु ने कहा, जब तो सामर्थ्य पाओगे मेरा गवाह होंगे। तो हम यही प्रार्थना करें, प्रभु तो मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि मैं मेरा परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में, जैसा पौलुस ने कहा, मैं मेरे दौड़ को पूरा किया, वो मुकुट में प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ मेरे नहीं, बाकी जितने भी उसके लिए बाट जो रहे हैं, सबके लिए है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, आइए हम उस मुकुट को पाने के लिए, जैसा पौलुस ने इंतजार किया, जैसा पौलुस ने पूरा किया, हम भी आइए उस दौड़ में शामिल होकर सुसमाचार का, सेवकाई का, गवाह होने का, शक्तिशाली गवाह होने का और पावरफुल विटनेसेस में एक मैं भी बनूंगी करके एक निर्णय के साथ परमेश्वर के सामने हमारे जीवन को समर्पण करें। परमेश्वर शक्तिशाली गवाह को ढूंढता है। क्या आप बोलेंगे, हे प्रभु मुझे भी एक शक्तिशाली गवाह बना, കർത്താവേ എന്നെ ശക്തി ലഭിച്ച ഒരു സാക്ഷിയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ എന്നെ ശക്തിയുള്ള ഒരു സാക്ഷിയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन को समर्पण करें। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी, आज इस दिन के लिए, पवित्र दिन की सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हम तेरे चरणों में थे, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में थे। गीतों के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा अभी तक तूने हमें सहायता और मदद किया। शक्तिशाली गवाही के विषय में प्रभु हम मनन कर रहे थे। प्रभु ने कहा, जब तो ताम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, संसार की चौर तक मेरा गवाह होंगे। प्रेरितों की काम किताब में से हम मनन कर रहे थे प्रभु जी, पहले अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक प्रेरितों ने
इस कार्य को पूरा किया, तेरे वायदा के अनुसार हर जगह पर शक्ति के साथ सामर्थ्य के साथ सेवकाई किया। पौलुस ने कहा, मेरे दौड़ को मैंने पूरा किया और मेरे प्राण को मैंने बहुमूल्य लेने जाना। एक उद्देश्य सुसमाचार के गवाह होने के लिए, वो शक्ति के साथ सामर्थ्य के साथ तेरे गवाह होके उस मुकुट पाने के लिए मैं जीवन को समर्पण किया। प्रभु जी, पौलुस ने कहा कि न सिर्फ मेरे लिए बाकी सबके लिए प्रभु जी, आज प्रभु जी हम भी तेरे चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसी रीति पे हमें भी एक शक्तिशाली गवाह होने के लिए तेरी आत्मा की भरपूरी से हमें भरपूर कर, हमें शक्तिशाली गवाह होने के लिए प्रभु हम समर्पण करते हैं। हमारे बच्चों को, भाई बहनों को, सबको तेरे अनुग्रह के हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। आज की शक्तिशाली गवाह के रूप में मेरे जीवन को, हमारे हर एक जीवनों को प्रभु जी, हमारे इस शहर में, हमारे देश में, पूरे विश्व में काम आने के लिए सहायता और मदद कर। तेरे उपस्थिति हमारे मध्य में अभी तक बना है, इसलिए धन्यवाद। तेरे वचन के सामने बैठा हुआ हर एक भाई बहनों के बच्चों को सबको तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हुए हम ये प्रार्थना करते, तेरे वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज कोई भी शारीरिक तौर पर कमजोर बीमार होकर हमारे साथ में है, उन्हें सहायता और मदद कर। जो भी जरूरत में है प्रभु, उन्हें सहायता कर। प्रार्थना करते हैं खास करके प्रभु, जितने भी लोग बीमार हैं, समस्त लोगों के लिए, उनको उपचार करने वाले लोगों के लिए, मेडिकल टीम के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हर एक प्रशासन के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जल्दी ही प्रभु इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करते हुए हमें प्रभु राजादि के साथ पहले के समान फिर से हमारे रोजमर्रा कार्य करने के लिए सहायता और मदद कर। हर एक कार्य को फिर से हम तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। संगति में अभी तक सहायता के धन्यवाद, आगे भी सहायता और मदद कर। खास करके प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी तेरे कृपा अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, हम तैयार होने के लिए, दूसरों को तैयार करने के लिए हमें तो सहायता और मदद कर। हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, जैसा प्रभु हमने वचन सुना, सुसमाचार के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य के साथ तेरा गवाह होने के लिए, आने वाला प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार होने में, दूसरों को तैयार करने में हमें सहायता और मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए फिर से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with each one of us, both now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.